छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि सातारा। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़े शहर सातारा से लगभग 59 किलोमीटर उत्तरी पूर्व दिशा में है फलटण, एक ऐसी भूमि जो भरी हुई है संत ज्ञानेश्वर की अविश्वसनीय कहानियों से और आध्यात्म का केंद्र है महानुभाव मंदिर के कारण। उद्योग और कृषि की दृष्टि से देखें तो गन्ने के उत्पादन में फलटण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो यहाँ के 4 बड़े कारखानों से प्रतीत होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी की देखरेख में फलटण को भविष्य की कई नई संभावनाओं के लिए तैयार करते हुए यहाँ विकास कार्य जारी किए हैं। सातारा जिले में 2014 के बाद नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 858.00 किलोमीटर कर दी गई है, जिससे उसकी कुल लंबाई 907.04 किलोमीटर हो जाती है। जहां पिछले 8 वर्षों में 17,415 करोड़ रुपए के 17 कार्यों की स्वीकृति दी गई है, वहीं वर्ष 2022-23 के लिए भी 259.84 किलोमीटर की लंबाई के कुल 9,208 करोड़ के 6 कार्य प्रस्तावित करने में आए हैं। आज माननीय गडकरी जी के हाथों NHPWD के अंतर्गत 2 कार्यों का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसमें पहला प्रकल्प है उंडवड़ी कड़े पठार से बारामती और फलटण तक के रास्ते का चौड़ीकरण, जिसकी कुल लंबाई 33.65 किलोमीटर है। इसमें 11.35 किलोमीटर का डांबरीकरण और 22.30 किलोमीटर रास्ते पर कंक्रीटीकरण किया जाएगा। इसमें एक बड़ा पुल और 14 छोटे पुलों का निर्माण होगा, जिसके 2 अंडरपास भी होंगे। इस चौड़ीकरण की वजह से औद्योगिक और कृषि सामानों की ढुलाई अत्यंत तेजी से होगी और सुरक्षित परिवहन मुमकिन होगा। दूसरा प्रकल्प है शिंदेवाड़ी फाटा से भोर और वरंधा घाट रास्ते पर राष्ट्रीय राजमार्ग की कंक्रीटिंग द्वारा चौड़ीकरण। इस प्रकल्प की कुल लंबाई 57.45 किलोमीटर होगी, जहां 2 लेन पेव्ड शोल्डर के 34.37 किलोमीटर का कंक्रीट रास्ता होगा। साथ ही 20.11 किलोमीटर का 2 लेन कंक्रीट रास्ता और 2.906 किलोमीटर का 4 लेन कंक्रीट रास्ते का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकल्प में एक बड़े पुल के साथ 20 छोटे पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। प्रस्तावित सड़क के निर्माण से पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 से मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी मिलेगी। बारिश के मौसम में 4 माह बंद रहने वाली ये सड़क अब पूरे साल यातायात के लिए उपलब्ध रहेगी। पर्यटन की दृष्टि से शिंदेवाड़ी से वरंधा घाट तक के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 डैम शामिल हैं। आसपास दर्शनीय क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक किले हैं, जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यटकों को यादें बनाने के लिए यहां सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। NHPWD के अंतर्गत लोडन सातारा राजमार्ग क्रमांक 965D का मजबूतीकरण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 46.795 किलोमीटर है और इसकी कीमत 37.86 करोड़ रुपए है। आज इस कार्य का उद्घाटन होने जा रहा है। इसी के साथ भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत 2 कार्य प्रगति पर हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 1. सातारा पुणे के बीच आने वाला खंबाटकी घाट, यहाँ की मौजूदा सुरंग अपनी सेवा के स्तर को पार कर चुकी है, इसीलिए इस मार्ग पर 3 लेन के 2 जुड़वा टनल का निर्माण कार्य शुरू है। एस कर्व को हटा दिया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। इसके पूरे होते ही 8 किलोमीटर का रास्ता लगभग 5.5 किलोमीटर का हो जाएगा। इससे ट्रैफिक की परेशानियां और होने वाली दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। 2. महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं के लिए पालकी मार्ग की कई योजनाएं शुरू हैं, जिसमें EPC के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में NH 965 के मोहोल आलंदी खंड पर धर्मपुरी से लोडंद तक एवं लोडंद से दिवेघाट तक मौजूदा इस पालकी मार्ग के 2 लेन रास्ते को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 103.90 किलोमीटर है और लागत 3,122 करोड़ की है। पंढरपुर से पालकी ले जाने वाले श्रद्धालुओं के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए यहां 4 लेन के साथ 3.5 मीटर का पालकी मार्ग का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत एक कार्य प्रस्तावित है। मौजूदा पुणे बेंगलुरु राजमार्ग NH 48 स्थानीय औद्योगिकी यातायात से भरा रहता है।
भारतमाला परियोजना चरण के तहत बनने वाले नए ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे की वजह से मुंबई से बेंगलुरु और दक्षिणी भाग से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। 42,000 करोड़ रुपए की लागत का पुणे बेंगलुरु ग्रीनफील्ड हाईवे करीब 700 किलोमीटर लंबा है। इसका 206 किलोमीटर लंबा हिस्सा महाराष्ट्र के पुणे, सतारा और सांगली जिलों से गुजरेगा। इसका कुछ हिस्सा फलटन से भी होकर गुजरेगा, यानी कि ये ग्रीनफील्ड हाईवे फलटन और इन तीनों जिलों समेत पूरे इलाकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी देगा। इसी के साथ NHPWD के अंतर्गत 3 कार्य प्रगति पर हैं, जो इस प्रकार हैं। हेलवा कराड़ NH 166E खंड कुल लंबाई 48.41 किलोमीटर का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के पुनर्वसन और उन्नयन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 417 करोड़ रुपए है। NH 166E पर स्थित कराड़ वीटा खंड की 47.500 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 2 लेन पेव्ड शोल्डर के पुनर्वसन और उन्नयन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 344.85 करोड़ रुपए है। साथ ही कराड़ से तासगांव NH 266 पर स्थित मौजूदा 2 लेन का भी पुनर्वसन और उन्नयन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 58.830 किलोमीटर है और लागत 537.81 करोड़ की है। इनके पूर्ण हो जाने से आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, यातायात, कृषि विकास और उद्योगों से अच्छी तरह जुड़े रहने का मौका मिलेगा। नितिन गडकरी जी की ऐसी दूरदृष्टि सोच की बदौलत NHAI और NHPWD के इन सभी परियोजनाओं से इस मार्ग पर परिवहन और विकास की नई संभावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इन कार्यों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इस क्षेत्र के कृषि उत्पादों को उनके वांछित गंतव्य तक तेजी से पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी के लिए रोजगार की नई क्रांति को लेकर आएगा।